हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम इस वक्त चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो आपके पर्सन हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। देखेंगे कि आगे की ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है, आप दोनों की लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले हम मेन कार्ड्स लेंगे। ओके, आतिशबाजियाँ हो रही है, इसका मतलब कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, यकीन मानो। देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेके आने वाली है। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि आगे भी करना ही है, अभी से ही कर दो। अगर रीडिंग्स पसंद आ रही है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। हर शाम इसी तरीके से एक न्यू रीडिंग आती है जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करनी। मेक श्योर आप जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रही है तो मेरी फैमिली का पार्ट बन जाओ। अगर आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं कर रही है लेकिन किसी और से कर रही है, किसी को जानते हो, तो उसको ये चैनल रेकमेंड ज़रूर से करना, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे, हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे। हमारे प्रिय मित्र जो हैं उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी है, तो इसीलिए बैकग्राउंड में जो आपको नॉइजेस आ रही है उसके लिए ऑलरेडी तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। उनकी बात करने का टाइम है तो वो लोग बात करेंगे। कैमरा जी फोकस जी, थैंक यू। अवेयरनेस, ट्रैवलिंग, ठीक है, हीलिंग, rebirth, the burden, going with the flow, ठीक है। ये देखिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, वो पूरा का पूरा स्प्रेड है जो हम देख रहे हैं, जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये बताना चाहूँगी, हमेशा से इस पर्सन ने अपने दिल की सुनी है, ठीक है। हमेशा से इस पर्सन ने जो भी फैसले लिए हैं बहुत ही ज़्यादा सोचा समझा नहीं है, पर जो दिल ने कहा वो कर दिया। तो आप समझ रहे होगे इस पर्सन के लिए अपने दिल की सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ये पर्सन जो भी चीज़ पसंद करते हैं, जो भी चीज़ इनको लगता है करनी चाहिए, ये अपने दिल की सुनते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अपने दिल पे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार यहाँ पे इनके दिल का फैसला इन पे उल्टा पड़ते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस बार अपनी दिल की तो सुनी है लेकिन उससे इस पर्सन का घाटा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में इस वक्त अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। इस वक्त ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये चीज़ कि इन्होंने ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुनी नहीं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में लापरवाही कर दी जिसकी वजह से यहाँ पे आज ये पर्सन उस चीज़ का फल भुगत रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ गलत फैसले लिए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत फैसले लिए हैं। जैसे कि अगर इनका बहुत ज़्यादा टेम्पर इश्यूज़ है तो मैं बता दूं, इन्होंने दूसरों के शांतिपूर्वक जो व्यवहार है उसको उनकी कमज़ोरी समझा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन का एक स्ट्रैटेजी मुझे दिखाई दे रही है कि चोट वहीं पे ही मारो या पिंच वहीं पे ही करो जहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द हो। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस बात को, ठीक है, और रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपने मज़े के लिए ना इन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं स्पेशली 7, 8, 10, 6, 6, 7, 8, 10, 6 और नंबर यहाँ पे एक इन्फिनिटी भी आया है। और भी नंबर्स आए हैं यहाँ पे जैसे कि 3, 8, 20, 9 और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ध्यान से बताऊँ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ज़रूर से किसी की बात मानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे गलत फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो इनकी ब्रोकन एनर्जी है वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने हमेशा दिल से फैसला लिया, लेकिन कहीं पे इन्होंने किसी और के कहने पे कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इस पर्सन के मन में शांति नहीं है, जिसकी वजह से इस पर्सन के मन में चीज़ें अभी भी घूम रही है, राउंड राउंड घूम रही है। और कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही बोलने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बैलेंस खो चुके हैं। कैसे अपने दिल और कैसे अपने दिमाग को बैलेंस करना है, इस पर्सन के मन में इस वक्त वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मैं देख रही हूँ, मैं जान रही हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन ने ना हमेशा से खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी में रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि क्योंकि इस पर्सन ने बहुत लोगों का साथ छोड़ा है और उस मोड़ पे छोड़ा है जहाँ पे हो सकता है इस पर्सन के साथ होने से बहुत सारे काम बन जाते। चीटिंग, कमेंट सेक्शन में लिखो चीटिंग अगर आप इस बात से अग्री करते हो। तो यहाँ पे हो रही है चीटिंग। इस पर्सन ने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, ठीक है। इसी वजह से मैं देख रही हूँ इनके अपनों की तरफ से इनका ट्रस्ट तोड़ा गया है। मैंने कहा था इनके लिए दिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल के अलावा इन्होंने दिमाग से तो कभी फैसला लिया ही नहीं। इसीलिए ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो कैसे इनको पागल बना रही है। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी एनर्जी है जो मुझे क्लैरिटी दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अब देखो ये पर्सन 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कितना ज़्यादा तड़प रहा है, ये पर्सन कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने दिल को बचाने की, पर यहाँ पे इनका दिल हर दिन टूटता जा रहा है। अब यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा है। ये इंसान रात रात को उठ उठ के चिल्लाई मार के रो रहा है, चिल्लाई मार रहा है कि ये इस पर्सन ने क्या कर दिया। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि यकीन मानो ये पर्सन अपने दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ लेके हर दिन उठते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ लेके हर दिन इनकी रातें होती है। पर यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से हुआ क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स ना आना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन ना आना, इनको पीछे मुड़ के ना देखना इनके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक बैड लक की तरह हो गया है। ये थक गए हैं आपका इंतज़ार करते करते, ठीक है, ये थक गए हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन है इस वक्त जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब ये आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं ले आते। तब तक ये पर्सन आपके पीछे भागते रहेंगे, आपको पाने के लिए ये पर्सन कुछ भी करेंगे। लेकिन इस पर्सन की मुसीबतें यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना इस पर्सन के जो करीबी हैं उनको आपके पास आने से रोक रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? ये पर्सन मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा धोखा क्यों मिला है, ज़्यादा ठोकर क्यों लग रही है इस पर्सन को? ज़्यादा ठोकर इसीलिए लग रही है क्योंकि ये पर्सन भांप चुके हैं कि इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप एक हो,
इनके करीब ही नहीं चाहते ये आपके पास आए। और ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब इस पर्सन ने सोच लिया है कि अब ये सेल्फिश बनेंगे। ठीक है, अब इस पर्सन ने सोच लिया है कि ये किसी की नहीं सुनेंगे। आया था ना गोइंग विद द फ्लो, है ना। इस पर्सन ने सोच लिया है कि ये जलेंगे। ठीक है, आपके प्यार में ये बहुत जलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर्सन की अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। इस रीडिंग से मुझे ये पता चल रहा है कि ये पर्सन आपकी ओर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड, चेंज ला रहे हैं। ऐसा चेंज जो शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा चेंज आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है ये अपनों के खिलाफ जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली इस चीज़ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी फैमिली मेम्बर का हाथ है आप दोनों को अलग करने में? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इनके कोई अपने ही थे जो आप दोनों को एक नहीं देख सकते थे? कमेंट सेक्शन में लिखो फैमिली। ठीक है, ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने अपनों से मुंह मोड़ लिया है। इन्होंने ये सोच लिया है कि ये मेरे कैसे अपने हुए जनाब, ये मेरे कैसे अपने हुए जो मुझे मेरे पर्सन के साथ खुश नहीं देख सकते। ये मेरे कैसे अपने हुए जो मुझे और मेरे पर्सन को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। ये मेरे कैसे अपने हुए जो मुझे और मेरे पर्सन को एक तरीके से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा समझा और सोच समझ के इस पर्सन ने फैसला लिया है कि मुझे अपनी हीलिंग करनी है। सोच समझ के इस पर्सन ने फैसला लिया है कि मुझे अपना फ्यूचर जिसके साथ चाहिए उसके साथ मुझे अपना फ्यूचर चाहिए। क्योंकि अगर किसी और के लिए मैंने अपना फ्यूचर कुर्बान कर दिया तो क्या गारंटी है कि मुझे खुशी मिलेगी। किसी और के लिए अगर मैंने अपनी खुशियों को यूं ही जाने दिया तो क्या गारंटी है कि मुझे आगे की ओर खुशी मिलेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अपने पर्सन के बिना खुशी रहूं। इस बात की भी क्या गारंटी है कि मुझे किसी और में अपना पर्सन अपना सोलमेट मिले। तो किसी और का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक तरीके से जिस पाथ पे चल रहे हैं वो पाथ इनके लिए देखो भाग के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं आपके पास। अगर साधन नहीं है फिर भी अपने पैरों तले ये भाग रहे हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूरी तरीके से ये पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी गलतियाँ की है ना वो एक तरीके से इनके लिए बर्डन बनती जा रही है। जो भी गलतियाँ इन्होंने की है और वो बर्डन, वो जो बोझ है ना उसको हर दिन लेके उठ रहे हैं। हर दिन वो एक तरीके से इनके दिल पे भारी होता जा रहा है। ये पर्सन इस वक्त अपने आप को कोस रहा है। ये पर्सन इतना ज़्यादा थक चुका है कि अब दूसरे के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि वो जो दूसरा बताता है वो अपने अनुसार बताता है, लेकिन जो मेरी लाइफ का फैसला है वो मुझे खुद लेना है। मुझे अपनी दिल की सोचनी है, क्योंकि मुझे अपना प्यार पाना है। देखो ये पर्सन कितना ज़्यादा इनका दिल रो रहा है। ये हो सकता है ये पर्सन रातों की नींदें पूरी तरीके से गवा बैठे हो। और जब से आप गए, पता है एक चीज़ मैं आपको बोलने वाली हूँ, जितने आपके आंसू बहे हैं ना, मैं बता रही हूँ हर एक आंसू की कीमत चुका रहे हैं ये पर्सन। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर ये बात सच है, लिखो कर्मा। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं कर्मा, कितने लोगों की फीलिंग्स के साथ ये चीज़ रेजोनेट करती है, कितने लोग मानते हैं कि मेरी रीडिंग बिल्कुल सही जा रही है और आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है। लिखो करेक्ट रीडिंग, लिखो कर्मा, लिखो करेक्ट रीडिंग, 100% करेक्ट रीडिंग। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत फैसले में दे रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप दोनों की लव लाइफ में अगर कोई डेविल वाली एनर्जी है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद को ही जज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आंख बंद करते हैं तो आपका चेहरा आता है और आपके साथ किए हुई जितनी भी गलतियां हैं वो याद आती है इस पर्सन को।
तब इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, और इस भूल के लिए ये पर्सन अपने आप को सजा दे रहे हैं। ये पर्सन चाहकर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। अब यहाँ पे पता है, जैसे कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जितना इस पर्सन को अब तकलीफ़ हुई है ना, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं। उसके बाद ही इनको एहसास हो गया है कि आपको उस टाइम कितना दर्द हुआ होगा जब इन्होंने आपका दिल तोड़ा। इन्होंने फैसला लिया, लेकिन बहुत गलत फैसला लिया। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से एक तरीके से आपने बहुत शर्मिंदगी सही है, और जो लोग आपको जानते थे ना, एज अ कपल जानते थे, वो लोग आप पर बहुत हंसे हैं, बहुत बातें बनाई है। स्पेशली आपको ताना मिला है कि हाँ भाई, तुम तो बोलते थे कि हमारे अंदर इतने डिफरेंसेस है, कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, फिर भी हम एक होके दिखाएंगे। तुम तो डे 1 से ही शादी शादी बोल रहे हो, हमारी बॉन्डिंग अलग है। अब क्या हुआ? तो आपका सिर शर्म से झुका है, और अब इस पर्सन को ये चीज़ महसूस होती है जब ये आपकी जगह आके सोच रहे हैं, जब ये आपकी तरह महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को अकेला पा रहे हैं, जब ये आपकी जगह पे आपके जूतों में अपने पैर रख रहे हैं, तब समझ आ रहा है कि आपने किन किन चीज़ों का सामना किया है, क्या क्या दिक्कतें आई, और एक तरीके से इस पर्सन के एक डिसीजन ने आपका सिर हमेशा के लिए झुका दिया, आपका भरोसा पूरी तरीके से अपने प्यार से उठा दिया। यही तो रीज़न है आप अभी तक भरोसा नहीं, आप अभी तक भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पहले पहले तो बोल देंगे, पर कोई भी इंसान फॉरएवर नहीं जाएंगे, कोई भी इंसान उसको निभाने लायक नहीं है। तो अगर कोई सच्चा भी दिल टकराया है ना, आपने उसको ठुकराया है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ जो रहा है, उसके बेसिस पे आपने बहुत लोगों को जज किया है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट एंड फियर, जजमेंट एंड फियर, क्योंकि आपके दिल में भी ये चीज़ रहा है कि एक बार तो दिल टूटा है, दोबारा मैं किसी को भी परमिशन ना दूं कि कोई मेरे साथ ऐसा खेल खेले। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपने अपने दिल को इस रिश्ते के बाद बहुत संभाल के रखा है, बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहे हो कि कोई आके आपके दिल पर वार ना कर दे, कोई आके आपके दिल का गलत फ़ायदा ना उठाए, कोई आके आपकी फीलिंग्स का गलत फ़ायदा ना उठाए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी की सारी चीज़ें आप बहुत गहराई से सोच के ही करते हो। ठीक है, अब दूसरी बात ये, क्योंकि इस पर्सन ने पूरी तरीके से सिचुएशन को देख लिया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का रीबर्थ हुआ है, एक तरीके से नया जन्म लिया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अब आपकी फीलिंग्स को, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ना ये पर्सन अपनों के खिलाफ खड़े होने वाला है, मतलब कि विद्रोह वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड से भी नज़र आई थी, जो कि किंग ऑफ सोर्ड से भी नज़र आई थी। मतलब कि फाइनल डिसीजन, ये जो डिसीजन है ये फाइनल डिसीजन है। ठीक है, जो इनकी रातों की नींद उड़ा बैठा है, जो इनको आईने में देख के खुद को ये सामना नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि जो हुआ सो हुआ, पर उसको ये ठीक करना चाहते हैं। अगर इनके अपने इनको किसी टाइप से इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने अपनों के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अपने जज्बातों को लेके, अपने फाइनल डिसीजन को लेके श्योर है। कमेंट सेक्शन में लिखो जो इन्होंने रीयूनियन फाइनल डिसीजन, देखो लिख दो रीयूनियन, फाइनली रीयूनियन, जल्दी जल्दी लिख दो, बहुत जल्द होने वाली है मैनिफेस्ट आपकी ये विश। ऊपर वाला करे कि आज के आज ही आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से एक संदेश जरूर आए, जो कि मैं दिल से चाहती हूँ, क्योंकि अब जो इन्होंने फैसला लिया है वो डिसीजन सही लिया है। लिखो कमेंट सेक्शन में करेक्ट डिसीजन। अगर आप इस पर्सन के डिसीजन से अब खुश हो, अब आप सोच रहे हो कि देर आए दुरुस्त आए, लिखो कमेंट सेक्शन में फाइनली आँख खुल गई,
फाइनली आँख खुल गई, जल्दी जल्दी लिखेंगे, हर कोई लिखेगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अब राइट पाथ चूज़ कर लिया है, बस आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। इस पर्सन की तरफ से ढेर सारा प्यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में इसी वक्त इसी समय एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।